हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक इन चैनल द न्यू इमेजिनर। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक व्यू कैसे क्रिएट करेंगे। पहले भी हम कुछ वीडियोस में आइसोमेट्रिक व्यूज़ बना चुके हैं, बट आज हम बात करेंगे ये वाला ड्राइंग। तो यहाँ पे ये हमारे पास ड्राइंग दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायमेंशन लेस से ये डायमेंशन हम अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, mm, जो भी आपने फीट इंचज़ में जो भी आपने एज्यूम करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम रूम का एरिया जो भी रहेगा, फ्लोर और वॉल्स को हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास है लाइन एलेंटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक में अपने जो आइसोमेट्रिक स्नैप उसको एक्टिव कर लेते हैं। ड्राफ्ट सेटिंग में जाएंगे, DS एंटर। ओके, तो यहाँ पे भी हमारे पास रेक्टेंगल स्नैप एंड ग्रिड में रेक्टेंगुलर स्नैप है, आइसोमेट्रिक स्नैप क्लिक करो। ओके, तो आइसोमेट्रिक स्नैप एक्टिव हो गया है यहाँ पे। अगर आप, और आइसोमेट्रिक के केस में हमेशा ऑटो ऑन रहेगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे, अगर मैं लाइन कमांड प्रेस कर रहा हूँ, L एंटर, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंगल है हमारा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, और F5 प्रेस करके आप इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और लैपटॉप में कुछ में क्या है, फंक्शन की प्रेस करके F5 चलेगा, तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। डायरेक्शन एंगल यहाँ पे, तो ये कर्सर का डायरेक्शन आप चेक कर सकते हैं। फाइन। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, रूम का जो एरिया है उसको हम एज्यूम करें, अगर सेंटीमीटर, mm, डेसिमल जो भी आप एज्यूम कर लो। ओके, तो मैंने यहाँ पे 300, तो मैंने इसको 300 एज्यूम कर लिया। फाइन, L एंटर, फंक्शन F5 या फिर F5 से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। 3W, यहाँ से ये कुछ इस टाइप में हमारे पास डायमेंशंस आ गए। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करें, अब हम इसकी थिकनेस चेक कर लेंगे। यहाँ से जिसका फ्लोर है, फ्लोर का थिकनेस यहाँ से हम चेक करेंगे। लाइन L एंटर। ओके, फाइन, डायरेक्शन चेंज F5 से। तो यहाँ पे जो थिकनेस रहेगी उसको हम जैसे हमारे पास mm में हम बात कर रहे हैं, जो सेंटीमीटर में सॉरी हम बात कर रहे हैं, तो हम इसको 10 या 20 जो भी रखना है, आपने 12 करना है, जो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, या 10 कर सकते हो। इसको कॉपी करेंगे, CO एंटर, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फाइन, तो ये चीज़ आ गया। या आप अब देखो, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये वाली लाइन्स जो है हमारे पास ऊपर आएंगी। अगर मैं यही चीज़ सेम यहाँ से करता, इसको इरेज कर दूँ, ये वाला पॉइंट जो है इसको मैं कॉपी कर लूँ, CO एंटर, तो आप डाउन साइड में, डाउनवर्ड में इसको, सॉरी मैंने 100 कर दिया, कॉपी, CO एंटर, फाइन, और यहाँ से ये 10। ठीक है, तो ये वाली चीज़ कुछ इस टाइप से हमारे पास बन गई। इसको आप यहाँ के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच पे। अब आपको यहाँ पे भी कनेक्ट करना है इसको, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, CO एंटर। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास फ्लोर रेडी हो गया है। फाइन, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास फ्लोर बन गया है। अगर आप चेक करोगे, और यहाँ पे वॉल क्रिएट करनी है हमने, तो जो हमारे पास वॉल की हाइट है, अगर 10 फीट हाइट लेके चलते हैं, सेंटीमीटर में बात करें, 300 सेंटीमीटर कर लें। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन L एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया, कॉपी, CO एंटर। अगेन यहाँ पे अगर आप थिकनेस देना चाहते हैं तो आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल की थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास थिकनेस आ जाएगी, आप इसको कॉपी करोगे, CO एंटर। आइसोमेट्रिक में आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास कॉपी ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो आपके पास थिकनेस रहेगी वो रहेगी दीवार की 23 सेंटीमीटर। ओके, तो 23 आ गया। और जैसे ड्राइंग चेक करें, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये इसके कंपैरिजन, ये हमारे पास वॉल आ गई। फाइन, तो यहाँ पे भी सेम चीज़, 300 एंड कॉपी, CO एंटर, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से फंक्शन F5 या F5 से कितना 23, तो ये ऐसे आ गया। फाइन, तो यहाँ से हम लाइन क्लिक कर सकते हैं, लाइन, तो ये लाइन कुछ इस टाइप से। अब इसको भी आप 300 कर सकते हैं, 3W, एंड यहाँ से अगेन लाइन, तो ये लाइन आप चेक करोगे, लाइन आपका, तो ये पॉइंट आपका ज्वाइन हो गया है। आप इसको
दोनों को मिला दो लाइंस को, ठीक है। ये लाइन हम कॉपी कर सकते हैं, CO एंटर, तो यहाँ से ये इस पॉइंट पे कॉपी हो जाएगी और ये वाला पॉइंट जो है CO एंटर इस पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा, ट्रिम TR डबल एंटर, तो इसको आप ट्रिम कर सकते हैं, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है आप इसको भी ट्रिम कर दो, ये वॉल कुछ इस टाइप से दिखेगी, फाइन। ये वॉल, तो अब जो ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके यहाँ से आएंगे, ये मूव हो जाएंगे M एंटर इस कॉर्नर से, क्योंकि वॉल अंदर आ गई, ठीक है, उस वजह से ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फाइन। तो ये हमारा इनर एरिया आ गया। आप लाइन लेंगे L एंटर, ओके फाइन। तो यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया है, ठीक है। आप चेक करोगे ड्राइंग में वॉल इस टाइप से। अब ये वाले पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, लाइन L एंटर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा L एंटर करेंगे तो यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, अभी ये चीज़ हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे ड्राइंग में चेक करें, यहाँ पे हमारे पास बेड बनाना है, ठीक है, बेड हो गया। फिर ये इसमें डायमेंशंस वगैरह आप एज्यूम कर सकते हैं कि डायमेंशनलेस भी बनाना चाहते हैं तो ऑल ओवर आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ऑल ओवर ड्राइंग के अकॉर्डिंग बेड कितना का रहेगा हमारा, फाइन। तो ये चीज़ आप एक बार चेक कर लें यहाँ से, फाइन। यहाँ से जो भी रहेगा ये बेड का, तो सपोज करो हम स्टार्ट कर रहे हैं, L एंटर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये फंक्शन F5, ठीक है। हाइट बेड का जो है हाइट है इतनी हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। इसको कॉपी कर देंगे, CO एंटर, तो यहाँ से ये कॉपी हो जाएगा एंड यहाँ से ये जो लाइन जाएगी, ओके। तो ये इतना एज्यूम कर लिया हमने और फंक्शन F5 या F5 से ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा आपके पास। तो अगर यहाँ पे आप लाइन पे क्लिक करोगे तो लाइन आपकी, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, थोड़ा टिल्ट है, तो इस वजह से लाइन जो है हमारे पास एग्जैक्ट नहीं लग पाती है। तो आपने क्या करना है, जब ये लाइन लगा रहे हैं L एंटर, तो हमें थोड़ा सा आगे क्लिक कर देना है, ठीक है, फाइन। इसके बाद हम ट्रिम कर सकते हैं इसको, ट्रिम, ओके। तो इस पॉइंट को आप कॉपी कर लो, ओके, ट्रिम TR डबल एंटर, ओके। अब जो ये वाला पॉइंट है, कॉपी CO एंटर, तो आप यहाँ से इस पॉइंट को कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, फाइन। आप कॉपी कर लो, CO एंटर, एक लाइन ड्रॉ कर लो, L एंटर, तो यहाँ से आप लाइन लगा सकते हैं, कॉपी CO, तो यहाँ से आपकी ये लाइन यहाँ पे लग जाएगी और कुछ इस टाइप से आपका ये रेडी हो जाएगा। ट्रिम करेंगे आप इसको TR डबल एंटर, तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप से आपका ये बेड आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ सॉलिड हो जाएगी, हमें दिखेगी नहीं, तो इसको इरेज कर देंगे हम, फाइन। तो ये हमारे पास बेड बन चुका है, सिंपल, ठीक है। अगर ड्राइंग में बात करें तो ना यहाँ पे ड्रॉ टाइप में बनाया हुआ है ये, ओके। और अगर आप ये ऊपर बनाना चाहते हैं फिर जो इसका मैट्रेस है, तो ये भी हम गद्दा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लाइन, अब आप चेक कर लें कितना कितना डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है ना सब साइड से, ओके। लाइन L एंटर, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ से भी हम लाइन ले लेंगे कुछ इस टाइप से, तो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉपी हो जाएगा, CO एंटर, इसको थोड़ा सा, अभी वाली लाइन जो है ना, फिर से लाइन पे क्लिक हो गया तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया पड़ेगी, तो ये कुछ इस टाइप से रहेगा, ये एग्जैक्ट रहेगी लाइन। एक बार हम चेक कर लेते हैं, लाइन L एंटर, या तो फिर उस लाइन में, हाँ ये डायरेक्शन ठीक थी। पहले क्या था, यहाँ पे क्लिक हो गया था, उस वजह से वो लाइन परे चली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हमने थिकनेस देनी है L एंटर, तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे F5 से डायरेक्शन चेंज, एंड यहाँ पे जो मैट्रिक्स की हाइट रहेगी तो वो हाइट इस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको वाले को कॉपी कर लो, यहाँ पे CO एंटर, ये वाली लाइन जो है, ओके फाइन। यहाँ से हम क्लिक करते हैं ये वाला चीज़, CO एंटर, तो
तो ये वाला पोर्शन हमारा अपर साइड में कॉपी हो जाएगा। एंड यहाँ से ये वाली लाइन को हम कॉपी कर सकते हैं, CO एंटर, कॉपी, एंड यहाँ पे भी हमारे पास कॉपी, फाइन, CO एंटर, ओके फाइन। तो ये हमारे पास रेडी हो चुका है, CO एंटर, यहाँ से भी CO एंटर, फाइन। तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास बन चुका है, आप चेक करोगे यहाँ से तो ये इस टाइप से है। एंड यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जैसे चादर टाइप में शो किया है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने फिलेट दिया हुआ है, फिलेट का यूज़ किया हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी, CO एंटर, एंड ये वाला पोर्शन भी कॉपी, ओके। तो इन्होंने यहाँ पे चादर जैसे में इसको शो किया है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास फिलेट आ जाएगा, तो इसको कॉपी कर देंगे नीचे हम। पहले फिलेट यूज़ कर लेते हैं, F एंटर, ओके। रेडियस हम 5 का एज्यूम करके चलते हैं एक बार, 5 एंटर, फाइन, अगेन फिलेट, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसको मूव कर लें आप, M एंटर, इस पॉइंट से यहाँ पे, ओके फाइन। अगर आपको लग रहा है फिलेट ज़्यादा हो गया तो आप इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आ गया हमारे पास, और ये कॉपी यहाँ से CO एंटर, इस पॉइंट से कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, फाइन। तो ट्रिम किया, डबल एंटर, ये चीज़ सॉलिड हो जाएगी, ये भी सॉलिड हो जाएगा, ये भी नहीं दिखेगा हमें, ओके। और ये वाली चीज़ भी नहीं दिखेगी क्योंकि ये सॉलिड हो गया सारा ही, ओके। इसको हम ट्रिम कर लेंगे, फाइन। तो जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है ये भी हमें सॉलिड हो जाएगा, यहाँ से दिखेगा नहीं, ट्रिम क्लियर एंड, तो ये भी नहीं दिखेगा, ये भी सॉलिड हो गया है, ओके। तो इस टाइप में आपके पास ये रेडी हो चुका है डायग्राम, ओके फाइन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोबारा से डायग्राम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पिल्लो है, तो पिल्लो कुछ इस टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है। फिलेट यूज़ करेंगे तो हमारे पास पिल्लो रेडी हो जाएंगे। ये बॉक्सेस बनाने हैं तो आप बॉक्सेस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये बॉक्सेस बनाना चाहते हैं तो आप बॉक्सेस बना सकते हैं ड्रॉ टाइप में। तो आप यहाँ से फाइन, तो आप इसको कॉपी यूज़ कर सकते हैं, CO एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये वाला कॉपी, CO एंटर। तो आप इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ये चीज़ बना सकते हैं, चेक करोगे आप तो यहाँ पे 3D में शो हो रहा है आपको ये, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, थिकनेस दे सकते हो, L एंटर। तो यहाँ से आप चेक करोगे F5 से डायरेक्शन चेंज, तो ये वाली चीज़, और इसको आप कॉपी कर लो सारे को, CO एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट दिस पॉइंट, कॉपी, CO एंटर, यहाँ से कुछ इस टाइप में, तो ये ऐसे आ जाएगा, फाइन। अब इसका अगर हैंडल क्रिएट करना है तो आप हैंडल बना सकते हैं, तो हैंडल भी सेम, यहाँ से आप लाइन यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट कहाँ जैसे है, ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा। तो यहाँ जैसे से हमने ये कुछ इस टाइप में ले लिया, फंक्शन F5, जो F5 प्रेस करो, कॉपी, CO एंटर, मूव, ओके, एंड कॉपी, CO एंटर, फाइन। तो ये हैंडल हमारे पास कुछ इस टाइप में मेंशन हो चुका है। अगर आप इसको भी थिकनेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये थिकनेस अप्लाई हो जाएगी इसकी, ठीक है। ओके, तो इस टाइप में कुछ हैंडल हमारे पास बन चुका है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, CO एंटर, तो ये आपके पास कुछ इस टाइप में बन चुका है, ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस टाइप में रेडी हो चुका है, ठीक है। तो
कारपेट जो है, कारपेट यहाँ पे हम कुछ इस टाइप में बना सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लो, CO एंटर, दिस पॉइंट कॉपी, CO एंटर, यहाँ से इस पॉइंट पे कॉपी हो गया। यहाँ पे हम हैचिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जैसे ये वाला है टेबल, एंड जो हमारे पास टेबल लैंप है वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये वाला जो टेबल है, टेबल आप एज्यूम कर सकते हैं, इसके डायमेंशंस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लाइन ली, एल एंटर। ओके, कुछ इस टाइप में, फाइन, कॉपी करेंगे इसको, CO एंटर, इस पॉइंट से यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से हाइट दे देंगे इसको, एल एंटर। तो यहाँ से हम F5 प्रेस करके हाइट दे सकते हैं इसको यहाँ पे। ओके, कॉपी, CO एंटर, यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये, फाइन। और ये वाला पॉइंट भी फिलहाल हम इसको कॉपी करेंगे, CO एंटर। ठीक है, और इसको भी लाइन कॉपी हो जाएगी, ये भी यहाँ से इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो इसको हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से कुछ इस टाइप में, ये सॉलिड हो जाएगा तो ये हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, और अगर आप इसके लेग्स बना रहे हैं तो आप इसके लेग्स बना सकते हैं। ठीक है, F5, तो यहाँ से ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा ऐसे। ओके, तो ये यहाँ पे इसकी लेग बन चुकी है। कॉपी करेंगे, CO एंटर, ऑन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड ऑल्सो एक्सटेंड करो आप इसको, ये X डबल एंटर, ये वाला पोर्शन, कॉपी, CO एंटर। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से आ चुका है, यहाँ पे ये सॉलिड हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास ड्रॉर बन चुका है। आप इसको यहाँ से चेक कर लो, फाइन, तो ये चीज़ रेडी है। नेक्स्ट आप इसको पार्टीशन कर सकते हैं यहाँ से। ओके, CO एंटर, हल्का हल्का इसको ग्रुप देना है तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, फाइन। अगर हैंडल यहाँ पे मेंशन करने हैं तो आप यहाँ से हैंडल सर्कल, C एंटर, या एलिप्स में जा सकते हैं, EL एंटर। एलिप्स में आइसो सर्कल आता है तो आइसो सर्कल इसमें बेस्ट रहता है यहाँ पे हैंडल के लिए। आप F5 से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, फाइन, कॉपी, CO एंटर। ओके, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, CO एंटर, और यहाँ से कुछ इस टाइप में इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे 3D इफेक्ट शो हो जाएगा, फाइन। अगर आपको हैंडल ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको मूव करके थोड़ा सा इनर साइड में मूव कर सकते हैं। ओके, कॉपी करेंगे यहाँ से, CO एंटर, इस पॉइंट से यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से बन गया। अब टेबल लैंप बनाना है तो टेबल लैंप में आप चेक करेंगे ड्राइंग में नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है यहाँ पे। जैसे ये पॉलीगन यूज़ किया हुआ 6 साइड्स हैं इसकी। ओके, तो यहाँ पे हम पॉलीगन यूज़ कर सकते हैं, POL एंटर, पॉलीगन कमांड, फाइन। नंबर ऑफ़ साइड्स यहाँ पे हम 6 कर सकते हैं, क्लिक एंटर। तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा हमारे पास। तो ये कुछ ऐसे आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे, CO एंटर। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ से अगेन हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, CO एंटर, पॉलीगन, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 6। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएगा। इसको मूव करेंगे, M एंटर, तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास मूव हो जाएगा ऊपर। ओके, लाइन, L एंटर, तो यहाँ से ये हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
ये वाली लाइन तो सॉलिड हो जाएगी, ट्रिम, ये सारा सॉलिड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास ओके कब बन चुका है। तो नेक्स्ट नीचे इसका बेस जो है हमारे पास, हम बेस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम इसको मूव कर लें तो ये मूव हो जाएगा, एम एंटर, फाइन। तो हम इसको ट्रिम कर सकते हैं या बैक स्ट्रेच कर लो यहाँ से, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्कल, एलिप्स, ई एल एंटर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आइसो सर्कल, फाइन। तो F5 से डायरेक्शन चेंज, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप में इसका बेस बन गया, ठीक है। अब ट्रेंड चेक करेंगे, इसमें हल्का सा ऑफसेट कॉपी किया हुआ इसने, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, CO एंटर, F5 से डायरेक्शन चेंज, और यहाँ पे हमारे पास ये, सॉरी ऑफसेट नहीं, कॉपी, CO एंटर, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये हमारे पास क्रिएट हो गया, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एंड जो हमारे पास यहाँ पे लाइन, ओके, तो इसको क्रिएट करने के लिए कुछ अनइक्वल सा है ये, तो इसके लिए मैंने ऑफ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आइसो सर्कल ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यह सर्कल लगा लें, C एंटर, मिड पॉइंट देख के, यहाँ पे कुछ इस टाइप में ट्रिम, फाइन। ओके, तो ये इस टाइप में हमारे पास शो हो गया, अब चेक करोगे, फाइन। ड्राइंग आप चेक कर सकते हो, तो ये कुछ इस टाइप में है, तो ये हमारे पास बन चुका है। इसको हम कॉपी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे सारा सिलेक्ट हो चुका है, ये कॉपी, CO एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑर्थ ऑन करें, तो अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, फाइन, ओके। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप में आ जाएगा। तो ये वाला चीज़ सारा सॉलिड, अगर ये हाइड हो रहा है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाया और कहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं इसको, तो ये फिर हाइड हो जाएगा हमारा ये वाला पोर्शन, ओके। एंड ये वाली चीज़ सॉलिड हो जाएगी, इरेज। तो आप चेक करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे बेड रेडी हो गया, एंड यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हो गई है। यहाँ पे हम हैचिंग यूज़ कर सकते हैं, H एंटर, कारपेट के लिए, फाइन। यहाँ पे आप स्केल चेंज कर सकते हैं, इसका स्केल यहाँ पे 10 टाइम्स बड़ा कर दें, ओके, 10, 20, तो इस टाइप से ये स्केल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें फ्रेम क्रिएट करना है तो हम फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं रेक्टेंगल के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल के ऊपर वॉल फ्रेम, तो यहाँ से आपका वॉल फ्रेम आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज, तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा। अगर आप इसको 3D में शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी, CO एंटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ऑफसेट पे, फाइन। यहाँ से आप लाइन ले लेंगे, L एंटर, तो ये, और यहाँ से कुछ ये कुछ इस टाइप में, और यहाँ से लाइन, L एंटर, दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा हमारे पास।
ओके, तो अगर इसकी बात करें तो इसको अगर ये सॉलिड है, फ्रेम डिपेंड करेगा हम कौन से साइड को मेंशन कर रहे हैं। जैसे ये इन्होंने क्या किया हुआ है, बाहर वाला सर आउटर फ्रेम तो है, ये इनर फ्रेम भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर लिया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो फ़िलहाल ये हाइड हो जाएगा यहाँ से, ये वाला, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ से ये वाला फ्रेम चलेगा, कॉपी, आउटर फ्रेम बन गया। इनर जो विड्थ है CO एंटर, ओके, तो ये वाली विड्थ हम ले सकते हैं F5, ठीक है। तो ये कितना कितना आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं जैसे 2 अप्लाई कर दिया, 2 का डिस्टेंस, ठीक है। अगेन इसको भी कॉपी करेंगे प्रॉपर वे से, तो यहाँ से 2, इसको भी हम कॉपी करेंगे CO एंटर, तो यहाँ से ये 2 एंड यहाँ से ये भी 2 के डिस्टेंस पे, ठीक है। ट्रिम कर लें TR डबल एंटर, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप से फ्रेम रेडी हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास फ्रेम बन चुका है। आप कॉपी कर सकते हैं इसको CO एंटर, ये अलग से बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देंगे, CO एंटर, सॉरी मूव कर लेते हैं, M एंटर, फाइन। तो ये कुछ इस टाइप में हमारे पास फ्रेम रेडी हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ड्राइंग को दोबारा से चेक करें, यहाँ पे ये टेबल है, टेबल के साथ में जो मिरर बना हुआ है एलिप्स के, तो मिरर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो टेबल है, लाइन कमांड L एंटर, फाइन। तो यहाँ से अगर हम इस टेबल की बात करें, L एंटर, ओके, थिकनेस थोड़ा कम कर देते हैं इसका, कॉपी CO एंटर, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ कॉपी करेंगे, CO एंटर, ओके। तो आइसोमेट्रिक में अपनी चीज़ ध्यान रखनी है कि सारा कॉपी चलता है, कॉपी CO एंटर, तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा, फाइन। यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइन L एंटर, कॉपी CO एंटर, यहाँ से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये भी है, ठीक है। अगर आप ड्रॉर मेंशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉर्स मेंशन कर सकते हैं, TR, ये आपका सॉलिड हो जाएगा, फाइन। तो ये कुछ इस टाइप में आ गया, ठीक है। तो ये जो ड्रॉर है इनके इस हिसाब से आपके पास अप्लाई हो गए, ठीक है। कॉपी CO एंटर, अगर आप इनमें के हैंडल की बात करें तो हैंडल हम इसको कॉपी कर सकते हैं, सेम है, CO एंटर, तो यहाँ से हमारे पास ड्रॉ की हैंडल अप्लाई हो जाएंगे, फाइन। तो ये कुछ इस टाइप में आ गया। अगर उसको लाइन रखना चाहते हो कॉपी कर लो, इरेज, ओके, फाइन, कॉपी CO एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आर्क या सर्कल यूज़ किया हुआ इन्होंने, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर्क, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप में आ जाएगा, इसको इरेज कर दें तो ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप में हो गया, ठीक है। तो डिज़ाइन है, ओके। तो यहाँ पे अगर बात करें हम मिरर की, तो मिरर हमारा एलिप्स का बन जाएगा, ओके, L एंटर, ओके, L एंटर, सेंटर वाला एलिप्स यूज़ कर लें, तो यहाँ से कुछ इस पॉइंट से, फाइन। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप में आ गया, आप इसकी कॉपी कर सकते हो, CO एंटर, ओके, ट्रिम, तो ये हमारे पास
पास कुछ इस टाइप में आ गया। तो ये कुछ इस टाइप में है हमारे पास, ठीक है। अगेन तो अगर हम इसकी बात करें, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिम क्लियर डबल एंटर, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रहेगा। अगेन एलिप्स, अगर हम सेंटर वाला एलिप्स यूज़ करेंगे, सेंटर, तो यहाँ से तो ये ग्लास कुछ इस टाइप में आ रहा है हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास मिरर भी रेडी हो गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे चेक करेंगे हम ड्राइंग, तो यहाँ पे हमारे पास विंडो है। तो विंडो के लिए हमारे पास जो है विंडो का फ्रेम बना लेंगे हम, ओके। तो ये हमारे पास विंडो आ गई है, ठीक है। आप इसको कॉपी करोगे, CU एंटर, ट्रिम, ओके। तो यहाँ पे कर्टन के लिए हमें बॉक्स बनाना है ऊपर, तो कर्टन बॉक्स हमारे पास कुछ इस टाइप में आ जाएगा। ओके, ड्राइंग चेक करें तो यहाँ पे कुछ इस टाइप में ही लाइन, ओके। तो यहाँ से आप कुछ इस टाइप में ले सकते हैं इसका, ये ट्रिम हो जाएगा, ओके। कॉपी, CU एंटर, तो ये आपके पास बॉक्स आ जाएगा कुछ इस टाइप में। तो यहाँ से आप लाइन लगा सकते हैं, L एंटर, CU एंटर, ओके। ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा हिडन हो जाएगा, सॉरी सॉलिड है ये। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है, ओके। तो ये अगर हम यहाँ पे कर्टन शो करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहो तो इस पोर्शन को थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं लेंथ को, CU एंटर, यहाँ पे ट्रिम, एक्सटेंड कर लें इसको, यहाँ से इरेज हो जाएगा, ओके। तो ये वाला पोर्शन हमारा सॉलिड, तो ये कुछ इस टाइप से बन गया, ओके। अगर हम यहाँ पे कर्टन शो करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइंस के थ्रू सप्लाइन यूज़ करके, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कर्टन बन जाएगा ये। तो यहाँ पे जैसे आप चेक कर रहे हैं, 1 2 3 4 लाइंस यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लाइंस, कॉपी, CU एंटर, ओके। स्प्लाइन, SPL एंटर, तो स्प्लाइन के केस में हमें ऑर्थो ऑफ करना पड़ेगा, तो यहाँ से ऑर्थो हमारा ऑफ, और यहाँ से हम इसको फ्री हैंड जो भी है कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये चीज़ बन जाएगी कर्टन के लिए, ओके। डिपेंड करता है ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से बना रहे हैं, ओके। तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हाइड हो जाएगी, ये सॉलिड हो गया, ओके। तो ये हमारे पास कर्टन कुछ इस टाइप में आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हाइड हो जाएगा, ओके। इनकी वाली विंडो जो है थोड़ा लेंथ ज़्यादा है, ओके।
तो हम यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर करना चाहें तो मूव एंटर। तो यहाँ से अगर ये मूव होता है ऑर्थ ऑन करें, ओके, एक्सटेंड EX एंटर। मूव यहाँ से ले लेते हैं EX एंटर। TR एंटर। तो ये हमारे पास हाइड हो जाएगा यहाँ से ये वाला पोर्शन। ओके, तो इस टाइप से आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो रेडी हो गया है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने विंडो पे वर्क किया हुआ है, विंडो में फ्रेम्स वगैरह बनाए हैं, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो है आइसोमेट्रिक व्यू रेडी हो जाएगा। यहाँ से अगर आप बनाना चाहें तो फ्रेम बना सकते हैं। फाइन, तो ये फ्रेम कुछ इस टाइप में रहेगा, आप कॉपी कर सकते हैं इसको, CU एंटर। ओके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने वैसे कर दिया है विदाउट डायमेंशंस। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से, बट हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया इसको, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेम मेंशन किया हुआ है, ये वाला आउटर फ्रेम को यहाँ पे थिकनेस दी हुई है। ठीक है, तो इन्होंने जो ये वाला पोर्शन बनाया है ये भी इन्होंने 3D में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर सकते हैं, CU एंटर। तो यहाँ से अब चेक करेंगे। एक्सटेंड EX एंटर। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप में बन जाएगा फ्रेम, क्योंकि फ्रेम की थिकनेस हमने यहाँ पे कम रखी है, क्लियर एंटर। तो ये कुछ इस टाइप में फ्रेम बन जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको 3D में मेंशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंगल ही फ्रेम शो कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये फ्रेम मेंशन हो जाता है, क्लियर एंटर। तो ये सिंगल फ्रेम जैसे जुगाड़ टाइप में बन गया। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो आइसोमेट्रिक व्यू था वो रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट के थ्रू आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट GRA एंटर। ओके, तो ग्रेडियंट में आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट करके कलर बना सकते हैं अपनी तरफ से। ओके, तो कोई भी आप एक कलर सिलेक्ट कर लो। दोनों कलर आप सेम करना चाहते हैं तो आप सेम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा। अगर हैचिंग लेनी है एंटर। ठीक है, तो ये पैटर्न आपके यहाँ पे सेक्शंस में हो जाएंगे फिर। ओके, तो इसका हम स्केल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे 10। तो ये कुछ इस टाइप में आ गया। ओके, फाइन। अगर आप बेड वगैरह को कलर देना चाहते हैं तो आप उसको भी कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट GRA एंटर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास GRA एंटर, तो आप ग्रेडियंट से कलर फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इस टाइप में हमारे पास कलर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चेक करें अगेन ग्रेडियंट,
कलर चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से आगे। ओके, ग्रेडियंट GRA एंटर अगेन। यहाँ पे ये वाला जो कलर है तो यहाँ पे कोई तो जॉइंट हमारे पास ओपन रह गया होगा। ओके, तो ये हमने यहाँ से कुछ ऐसे कर दिया। फाइन, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप में रेडी हो चुका है। और ये वाले बॉक्स को भी हमने कलर दे दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं ये अगर आप फ्लोर में हैचिंग करना चाहते हो तो हैचिंग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। ओके गाइस, थैंक यू।